नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने डेली एमसीक्यू सीरीज चालू की थी जिसमें कि हम राजस्थान जीके के पुराने एग्जामों में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करते थे। तो आज कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है? उसका आंसर है बांसवाड़ा से। तो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट राजस्थान में कब चालू हुआ? वह है 1991 में। राजस्थान में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चालू हुआ 1991 में। अगला प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है 1977-78 में। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर प्रारंभ हुआ 1977-78 में। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1977-78 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी है जो कि राजस्थान में कपास की फसलों के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? वह है मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी राजस्थान में कपास की फसल है उसके उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट है। आगे हम देखते हैं, लेवा तालाब क्या है? लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो लेवा तालाब नामक जो वर्षा जल का जो संग्रहण करने का जो संरचना है वो स्थित है बारां में। ठीक है, तो लेवा तालाब कहाँ स्थित है? वो स्थित है बारां में स्थित है। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में बीड़ का क्या है होता है? ठीक है, तो बीड़ खालिस्तान का स्थानीय नाम है। तो बीड़ किसका स्थानीय नाम है? वह है चारागाह का। तो राजस्थान में जो बीड़ है वो बीड़ किसे कहते हैं? वो कहते हैं चारागाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? वह है चंबल। तो गांधी सागर राणा प्रताप सागर स्थित है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जाखम स्थित है, वह प्रतापगढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सा वन उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध के उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। आगे हम देखते हैं, रोजा भाखर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रोजा भाखर स्थित है जालोर में। कहाँ स्थित है? जालोर में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात तथा एमपी की संयुक्त उपक्रम है? तो राजस्थान, गुजरात और एमपी इन तीनों का जो संयुक्त उपक्रम कौन सा है? वह है नर्मदा। कौन सा? नर्मदा परियोजना है। जो नर्मदा परियोजना है वो इन तीनों का संयुक्त उपक्रम है। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या पाई जाती है? तो हनुमानगढ़ में सेम की समस्या देखने को मिलती है। अगले प्रश्न में कहा गया कि गुजरात के गिर प्रकार की गाय राजस्थान में उसे क्या कहा जाता है? तो गुजरात की जो गिर गाय है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेंडा। ठीक है, तो गुजरात की जो गिर गाय है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? उसको राजस्थान में कहा जाता है रेंडा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? मिलते हैं चूरू में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं चूरू में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सी नहीं आती है। तो मानसागर आती है, पुष्कर आती है, आना सागर ये भी आती है, लेकिन जो बजाज सागर है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, बजाज सागर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है चंबल बेसिन। तो उत्खात स्थलाकृति के लिए है चंबल बेसिन। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि थार पारकर खालिस्तान की नस्ल है। तो थार पारकर किसकी नस्ल है? वह है गाय की। किसकी? गाय की नस्ल है थार पारकर। नेक्स्ट देखते हैं कि नक्की झील स्थित है। तो नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील है माउंट आबू में। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें से पूछा क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जवाई परियोजना कहाँ है? पाली में, ये सही है।
और सिद्धमुख कहाँ है? चूरू में, ये भी सही है। बिलास कहाँ है? बारा में। बांकली, बांकली बीकानेर में, बांकली बीकानेर में नहीं है, बांकली जालोर में है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा डी। आगे हम देखते हैं राजस्थानी वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना प्रायोजित है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। किसके द्वारा? जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसके द्वारा राजस्थानी वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना प्रायोजित है। अगले प्रश्न में हम देख लेते हैं क्या है। राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? वह उदयपुर में। तो प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है उदयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजमहल खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजमहल खान प्रसिद्ध है तांबड़ा या गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। तो राजमहल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा या गार्नेट के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? वह परिवहन से, सड़क निर्माण से संबंधित है। भारतमाला परियोजना परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में किस जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है, ठीक है। तो किन्नू की पैदावार मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में होती है? वह फर्स्ट बी में। तो किन्नू की पैदावार होती है फर्स्ट बी में। आगे देखते हैं संत गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो गोविंद गुरु ने जो संगठन बनाया था उसका नाम था संप सभा। क्या है? संप सभा। नेक्स्ट कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। अगले प्रश्न में हम देखते हैं 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था वो ABCD, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों को मिला करके बनाया गया था मत्स्य संघ। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। तो रतन देवी का संबंध था वो कहाँ से था? जयपुर से। रतन देवी कहाँ की थी? जयपुर की। आगे हम देखते हैं करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है? काली सील, ठीक है। काली सील नदी के किनारे, काली सिंध नहीं है, क्या है? काली सील नदी के किनारे स्थित है करौली का केला देवी मंदिर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो कुंभलगढ़ कुंभा ने बनाया था, बसंती दुर्ग राणा कुंभा ने बनाया था, मचान दुर्ग भी राणा कुंभा ने बनाया था, लेकिन गागरोन का दुर्ग जो कि झालावाड़ में है वो राणा कुंभा ने नहीं बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर में है? तो कतरियासर बीकानेर में किनका स्थान है? वह है जसनाथ जी का। किनका? जसनाथ जी कहाँ से संबंधित है? वह है कतरियासर बीकानेर से। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गए? ठीक है। तो शिकार का जो चित्र है वो कौन से शासक के काल से चालू हुआ? वो है राजा उम्मेद सिंह। कौन है? राजा उम्मेद सिंह के शासन काल से कोटा में शिकार के चित्र बनाए जाने लगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? राजा उम्मेद सिंह। अगला प्रश्न हम देखते हैं पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की याद में मनाया जाता है? ठीक है। तो वो है तेजा जी। तेजा जी की याद में लगता है पर्वतसर मेला। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? तो देखते हैं कि कौन सा राजप्रसाद छित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो छित्तर पैलेस या चित्र पैलेस कहा जाता है, वो कहा जाता है उम्मेद भवन को पैलेस को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी है आबानेरी में स्थित। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था नसीराबाद छावनी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बीकानेर चित्र शैली में किस शासक के समय से उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत सारे चित्र बनाए? तो उस्ता कला का जो मेन टाइम था ना, मेन किसके टाइम थी? वो थी राजा अनूप सिंह के समय। किसके समय? राजा अनूप सिंह के शासनकाल में। तो इसका आंसर होगा अनूप सिंह। नेक्स्ट देखते हैं कि वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक है वह सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट है कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है?
तो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहते हैं डिंगल। क्या कहा जाता है? डिंगल। अगले प्रश्न में है कि किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो गणगौर मनाया जाता है चैत्र में। कब मनाया जाता है? चैत्र में। अगले प्रश्न में कहा गया है कि राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो राज प्रशस्ति के रचनाकार है वो है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट है वो राज प्रशस्ति के रचनाकार है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? तो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक है मुहणोत नैन्सी। कौन है? मुहणोत नैन्सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। किसको? आहड़ सभ्यता को कहते हैं ताम्रवती नगरी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थित है? तो ओजियाना स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और डेली MCQ क्वेश्चन देखने के लिए हमारे